ये दिख रहा है क्या? ये जो पहला वाला था ये मेरे ख्याल से कुछ 5 या 6 मार्क का था और ये 10 मार्क का है आगे। क्वेश्चन 2B ये 10 मार्क का एग्जाम क्वेश्चन है। करेंगे सॉल्व? करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन 2B पेज नंबर क्या है? 1190। AZ company has prepared its budget for the production of 2 lakh units. Variable cost per unit is 16 and fixed cost is 8 lakhs. Very good. Fixed cost is 8 lakhs. Company fixes its selling price to fetch a profit of 20% on cost. 20% on cost. Company has fixed the selling price that fetches 20% profit on cost. तो 20 रुपीज कॉस्ट है ना अभी फिलहाल पर यूनिट, तो 20 का 20% कितना होता है 4, तो मतलब 24 रुपीज पर यूनिट सेलिंग प्राइस है अभी फिलहाल। कितना है 24 पर यूनिट। नहीं समझा ना लाइक। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रेजेंट ब्रेक इवन सेल्स। कोई बड़ी बात है? फिक्स कॉस्ट पता है क्या आपको? पता है क्या? पीवी रेशो पता है क्या? हो जाएगा। प्रेजेंट पीवी रेशो हो जाएगा। उसके बाद रिवाइज ब्रेक इवन सेल्स एंड पीवी रेशो इफ इट रिड्यूसेस सेलिंग प्राइस बाय 10%। सेलिंग प्राइस अगर 10% से कम कर दिया तो पीवी रेशो क्या होगा? और बोलो ब्रेक इवन सेल्स क्या होगा? यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना। एंड ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज पूछा है स्पेसिफिकली, पहले जो था वो इन रुपीज एंड क्वांटिटी दोनों था। व्हाट वुड बी द रिवाइज सेल्स इन क्वांटिटी एंड अमाउंट इफ कंपनी डिजायर्स अ प्रॉफिट ऑफ, बोलो, increase of 10% more than the budgeted profit and selling price is reduced by 10% as above in point 3। पॉइंट 3 में जो सेलिंग प्राइस है उससे भी 10% से कम कर दिया ना, या वही कम कर दिया उधर ही है, मतलब 3 वाला जो सेलिंग प्राइस है वो है। समझा क्या नहीं? कुछ गया दिमाग में? बताओ फिर। ऐसे क्वेश्चन आप ने किए नहीं रहेगा ना, बट एज इट इज नहीं किया ना यार। कुछ कुछ क्वेश्चन तो इससे भी टफ थे ना यार, सेम नहीं लिया ना यार, नहीं तो मैं याद ही करके जाता। एजेड लिमिटेड, हाँ किया है सवाल एग्जाम में, एजेड का बी जेड हो गया। और यार बोलो, मैं करूँ सॉल्व? चलो पहला क्वेश्चन क्या है बता दो। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रेजेंट ब्रेक इवन सेल्स पूछा है ना, तो राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ, कर दे एक करके क्वेश्चन सॉल्व। आप बोलो बोर हो रहा है तो फिर चले जाते घर पे अपन, कल भी छुट्टी ले लेना, और आगे का मैं आपको जीडी में लेक्चर दे दूंगा, फिर उसका अच्छे से, है ना, प्रेजेंट ब्रेक इवन सेल्स। बोलो भाई, ब्रैकेट में यहां पे लिखता हूं इन यूनिट्स एंड रुपीज, मतलब अमाउंट ना। बोलो फिर उसमें, चलो 1 बीईपी इन यूनिट्स, बीईपी इन यूनिट्स पता करना है ना अपने को पहले। अच्छा, वो लिखने के पहले अपन यहां पे लिखता हूं मैं करंट सेलिंग प्राइस पर यूनिट, चलेगा क्या? वो फाइंड करेंगे तो बेटर है ना, करंट सेलिंग प्राइस पर यूनिट। एक मिनट सुन रहे हो क्या बच्चों? करंट सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक मिनट सुनो तो। आप बताओ, एक एक पहले मुझे लिखने दो, कितने यूनिट्स बनाने आपने? बोलो 2 लाख। 2 लाख यूनिट, सुन रहे हो क्या? 2 लाख यूनिट इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है 16, प्लस बोलो 2 लाख इंटू 4, ये फिक्स कॉस्ट है या नहीं? ये टोटल कॉस्ट हुआ ना, ये टोटल कॉस्ट हुआ ना। अच्छा, ये जो भी टोटल कॉस्ट है इसमें कितना मार्जिन चाहिए उनको, तो ये जो भी आएगा ब्रैकेट का आंसर मैं प्लस 20% करूंगा। नहीं समझा आपको? प्लस 20%, एंड ये जो भी आएगा फिर उसको डिवाइड बाय क्या करूंगा 2 lakhs, तो क्या मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो बोलो क्या आ रहा है आंसर? 24। बट ये 24 फाइंड करने का इजियर तरीका समझा ना आपको? क्या था इजियर बोलो?
16 प्लस 4 ₹20 प्लस 20%, 24। फिर भी लगता है नहीं सर मैं टोटल के रूट से जाऊंगा, जो करना है करो। 24 आने वाला इतना पक्का। करंट सेलिंग प्राइस 24 है क्या? समझा क्या मेरे भाई? एंड चलो बताओ बीईपी इन यूनिट्स क्या आएगा, फॉर्मूला बताओ। फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द पीरियड, फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द पीरियड डिवाइडेड बाय contribution per unit, fixed cost for the period divided by contribution per unit। कितना है फिक्स कॉस्ट? 8 lakhs। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बोलो, ₹24 माइनस रुपीज कितना है वेरिएबल कॉस्ट? 16। तो 8 लाख डिवाइड बाय 8, ₹8 lakhs डिवाइडेड बाय 8, आंसर इज 1 लाख क्या रुपीज क्या यूनिट्स इज बीईपी। अच्छा बीईपी इन अमाउंट आ जाएगा क्या फिर? सेकंड बोलो, बीईपी इन अमाउंट, बीईपी इन अमाउंट। ओके, बीईपी इन अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है बता दो। फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द पीरियड डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। सही है भाई? तो बताओ फिक्स कॉस्ट फॉर द पीरियड कितना है? 8 lakhs। अच्छा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 8। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 24। सही है क्या? तो टेल मी इज इट 8 lakhs डिवाइडेड बाय बोलो 33.333333% या 33 1/3% ऐसे लिख सकते थे आप। तो टेल मी वेदर आंसर इज 24 lakhs, वेदर आंसर इज 24 lakhs। कितने क्वेश्चन का आंसर दिया हम लोग अभी तक? मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन का आंसर दिया हम लोग। नहीं समझा आपको? वैसे ब्रेक इवन सेल्स के साथ साथ में सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ ही गया ना। क्या था? सेकंड क्वेश्चन क्या था? पीवी रेशो। लगे तो अपन अलग से लिख देते। चलो 2 राइट डाउन। क्या लिख रहे बोलो? प्रेजेंट बोलो मेरे भाई, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, प्रेजेंट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो बोलो 33 1/3%। डू यू एग्री? कितने क्वेश्चन का आंसर दिए हम लोग? 2। डन भाई? चलो तीसरा क्वेश्चन बताओ। रिवाइज ब्रेक इवन सेल्स एंड रिवाइज पीवी रेशो इफ इट रिड्यूसेस द सेलिंग प्राइस बाय 10%। तो राइट डाउन इफ, थर्ड में से हेडिंग लिख देना, इफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज रिड्यूस्ड बाय 10%, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज बोलो रिड्यूस्ड बाय 10%। तो क्या फाइंड करना है आपको? रिवाइज ब्रेक इवन सेल्स पता करना है और रिवाइज पीवी रेशो फाइंड करना है, बराबर है ना? तो चलो उसके नीचे लिखो रिवाइज्ड पीवी रेशो इज इक्वल टू, ओके बताओ बच्चों, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज रिड्यूस बाय 10%, समझा क्या? तो आप बताओ क्या आएगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है बताओ ना? 24 माइनस 10%। ये नया सेलिंग प्राइस है या नहीं है? माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 16 डिवाइड बाय ये 24 माइनस 10% का आंसर बताओ। 21.60 इंटू 100। बोलो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 5.60 ना, है या नहीं? डिवाइड बाय 21.60 इंटू 100, आंसर 5.60 डिवाइड बाय 21.60 इंटू 100, आंसर 25.925925 ऐसे कुछ है ना, 59.25925% ऐसा कुछ है। इस रिवाइज पीवी रेशो। और क्या पूछा आपको? रिवाइज्ड ब्रेक इवन सेल्स, रिवाइज ब्रेक इवन सेल्स। बोलो फिक्स कॉस्ट कितना है? 8 lakhs
डिवाइडेड बाय 25.92592592.5%. Do you agree? Do you agree? Answer is 30 lakhs 85,714.2857 अप्रोक्सीमेटली. ये रिवाइज ब्रेक इवन सेल्स है. समझा क्या आप लोगों को? समझा क्या भाई? चलो फोर्थ क्वेश्चन. क्या बोल रहा है अभी ये फोर्थ क्वेश्चन? थर्ड का होगा क्या सबका आंसर? बोलो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट वुड बी द रिवाइज सेल्स इन क्वांटिटी एंड अमाउंट इफ डिजायर्ड प्रॉफिट इज, बोलो, 10% मोर देन द बजटेड प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%. अच्छा, सेलिंग प्राइस 10% से रिड्यूस हुआ है, मतलब पीवी रेशियो अभी ये काम करेगा अभी? यस और नो? तो क्या पूछा है उन्होंने? रिवाइज सेल्स पूछा है ना, एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी पता है आपको, है कि नहीं बच्चों? तो क्या क्या लिखो, बोलो. सेल्स रिक्वायर्ड फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट. सेल्स रिक्वायर्ड फॉर डिजायर्ड. अच्छा, पहले वाला प्रॉफिट पता है क्या आपको? हाँ बोलो, पहले वाला प्रॉफिट पता है क्या आपको? पता है ना? कितना है प्रॉफिट? 20% ऑन कॉस्ट है ना. चलो लिखो, टर्नओवर रिक्वायर्ड फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट. टर्नओवर रिक्वायर्ड फॉर जगह कम पड़ गई क्या थोड़ी? टर्नओवर रिक्वायर्ड फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट. बताओ फॉर्मूला. डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट. डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो. सही है भाई? बोलो पहले प्रॉफिट कितना था मुझे वो बताओ. कितना था प्रॉफिट? 8 lakhs. अरे श्योर? 20% ऑन कॉस्ट था. देखिए तो देखो, ये दिख रहा है क्या आपको? ये ब्रैकेट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसका आंसर बताओ कितना है? कितना है? 2 लाख इंटू, सीधा सीधा 2 लाख इंटू 20 कर सकते हो. 2 लाख इंटू 20 कितना? 40 lakhs का 20% 8 lakhs. 8 lakhs प्रॉफिट था, बट अभी उससे भी ज्यादा चाहिए ना. कितना ज्यादा चाहिए? 20%. तो 8 लाख प्लस 20%. नहीं समझा आपको? 8 लाख प्लस 20% ये डिजायर्ड प्रॉफिट हुआ ना. कितने लोगों को समझाए? 8 लाख प्लस 20% प्लस फिक्स कॉस्ट कितना है? फिक्स कॉस्ट कितना है? 8 lakhs. पीवी रेशो कौन सा लूं? पीवी रेशो कौन सा लूं? 25.925 डू यू एग्री? तो 8 लाख प्लस 20% मतलब कितना? 9,60,000 प्लस 8 lakhs जो भी आया डिवाइडेड बाय 25.925 बराबर है ना 925%. आंसर इज 67,88,571.4285. ऐसा कुछ है क्या? 42 कर दो, 4288 ऐसा कुछ है. बराबर है बच्चों? 428. ये टर्नओवर रिक्वायर्ड फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट है, बट उन्होंने आपको क्वांटिटी भी पूछा है क्या? व्हाट वुड बी द रिवाइज सेल्स इन क्वांटिटी एंड अमाउंट. क्वांटिटी पता करना कोई बड़ी बात है क्या अभी? क्यों? आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी पता है. यस और नो? देयरफॉर, बस लास्ट लाइन, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड. नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी, बोलो, सोल्ड. आप बताओ बच्चों, ये जो आंसर आया है 67,88,571.428 डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 21.60. तो 67,88,571.428 डिवाइडेड बाय 21.60. आंसर बताओ. 3,14,285.71 units approximately. Whether this is the answer, my friends? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन निकला क्या? फिर थोड़ा 10 मार्क के लिए टफ है क्या ये? अभी जो भी अपन किए ये 10 मार्क इसका वेटेज है. देखो ये इसका आंसर है.